ब्रह्मभावं गतानां किंत्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कार कारा स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। बाल्यावस्था से ही संतों की कृपा प्राप्त रही। 7 वर्ष का जब मैं था, जब परमहंस श्री जगन्नाथपुरी जी मेरे घर आए थे और मेरे ऊपर उन्होंने कृपा की थी। 15-16 वर्ष की उम्र में स्वामी जोगानंद जी महाराज से मैंने श्री कृष्ण उपासना का रहस्य प्राप्त किया। उसके बाद टोड़ी के बाबा, जिनके पास गोपीनाथ जी कविराज बहुत जाते थे, उनका वरद हस्त प्राप्त हुआ। मैंने उनसे पूछा, महाराज हमको भगवान का शरणागत कैसे होना चाहिए? उन्होंने कहा कि जाओ गुरु, गुरु बोलते थे। वैसे बाबा जी तो हमारा जन्मजात नाम है, पर वो गुरु बोलते थे। जाओ गुरु, विचार करके आओ, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की शरण में नहीं है और समर्पित नहीं है। मैंने विचार किया, फिर गया उनके पास। उन्होंने कहा कि अशरण और असमर्पण ये भ्रम है। वस्तुतः सभी शरणागत हैं, शरण में हैं भगवान के, और सभी भगवान के प्रति समर्पित हैं। उसके बाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज की शरण में आया। उन्होंने हमारी उपासना का जो फल था, उसमें जो अस्पष्टता थी, उसको उन्होंने दूर कर दिया। इष्ट साक्षात्कार पर्यंत मैंने उपासना की, परंतु स्पष्टता इष्ट देव से नहीं हुई, सद्गुरु से हुई। उनकी आज्ञा से मैंने ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज से संन्यास ग्रहण किया। बीच में अनेक संतों की कृपा मिलती रही। एक संत ने कहा कि नारायण, तुम आज के बाद कभी अपने को जीव मत मानना। इस बात को भी 40 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, 45 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं, संन्यास से पहले। तो संतों की कृपा आज भी हमारे ऊपर उससे भी अधिक है, ये देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आनंद हो रहा है। काशी में रहा तो वहाँ पंडित श्री राम भवनोपाध्याय जी महाराज से तो व्याकरण का अध्ययन करता था, और जिन जिन विद्वानों को वहाँ देखा पहले, अब उनका स्मरण करके मेरा हृदय भर आता है। आज कुछ एक ऐसे विद्वान देश में देखने में आते हैं, वो श्री लक्ष्मण शास्त्री द्राविड़, श्री पंचानंदी तर्करत्न, वो श्री चिन्नस्वामी स्वामी जी महाराज, वो वामाचरण भट्टाचार्य वृद्ध, वो बालकृष्ण जी नैयायिक विश्वविद्यालय के, बालबोध मिश्र, संस्कृत विश्वविद्यालय के, परमात्मनाथ जी तर्कभूषण, जयदेव मिश्र। मैं बच्चा था पर श्री जयदेव मिश्र भी उन दिनों में थे, तिवारी जी महाराज। उन विद्वानों का जब स्मरण होता है तो हृदय भारी आता है। घर से बार बार भाग के जाता था। एक बार श्री प्रभुदत्त जी महाराज ब्रह्मचारी के पास मैं और चक्र जी दोनों पहुंच गए।
ब्रह्मचारी जी ने कहा, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैंने पूछा, यहाँ प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी कौन है? बोले, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपनी छाती ठोक दी। विद्वानों की कृपा। एक राम परीक्षण शास्त्री जी काशी में थे। वे महाराज मदार की चौकी पर बैठ के पढ़ाते थे और सारे शास्त्र पढ़ा सकते थे। मैंने तो उनसे थोड़ा अध्ययन किया। अब और किसका नाम लो? किसी से काशीनाथ जी महाराज, हाँ उनका तो नाम लेना ही चाहिए। पंडित श्री रघुनाथ शर्मा के पिताजी श्री काशीनाथ जी महाराज, मैं उनके पास जाके बैठता था। वो विद्यार्थियों को जैसे कोई कहानी सुनावे, इस प्रकार शांकर भाष्य और अद्वैत सिद्धि खंडन खंड खाद्य सुनाया करते थे। मैं पोथी लेके नहीं बैठता था और मैं उतना समझ भी नहीं सकता था, परंतु श्रवण तो इन महापुरुषों से किया ही है। सुना तो यही है और समझा भी यही है कि हमारा जन्म नहीं है, हमारा मरण नहीं है। न जायते म्रियते वै कदाचित। कभी हमको मृत्यु का अनुभव हुआ हो, ऐसा आंख बंद करके सोचने पर कभी ये प्रतीत ही नहीं होता कि मेरी मृत्यु कभी हुई है, कि तब आगे होगी ये कल्पना कैसी? मृत्यु की तो कभी कल्पना ही नहीं है, क्योंकि संतों ने हमको कहा कि हम मृत्यु दूर नहीं कर सकते हों भले, परंतु मृत्यु का भय हम दूर कर सकते हैं, और ये आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ। तो न तो ये काम नहीं किया इसका कोई पश्चाताप है, न आगे कोई काम करने का संकल्प है, परंतु इस समय आप लोगों की प्रीति देखकर, आप लोगों का आशीर्वाद देखकर तो मन में यही आता है कि हाँ कुछ दिन और रहें, है ना। ऐसे देवताओं का अनुग्रह प्राप्त, इष्ट देवता का अनुग्रह प्राप्त, संतों का अनुग्रह प्राप्त, और आप सब लोगों का जो यहाँ उपस्थित हैं और किसी कारणवश नहीं उपस्थित हैं, और ये संत जो यहाँ बैठे हुए हैं ये तो सब हमारे घर के हैं, ये हैं, हाँ ये तो हमारे सब अपने, हाँ, और ये सब भी हमको अपना ही मानते हैं। नहीं है जो हमको अपना न मानता हो, और हम भी ऐसे नहीं हैं कि किसी के ना हो। हम सबके ही हैं भाई, सब हमारे आत्मा हैं। सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि।